हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर 6 है जिसका नाम बेटा आपका ट्रायंगल है। और चैप्टर 6 का इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.4 और इसका है पार्ट 2 है। 6.4 का मैंने आपका एक ऑलरेडी आपका अपलोड वहाँ पे वीडियो कर चुका हूँ जिसमें सॉल्यूशन मैंने आपका 1 to 4 उसमें है और इसमें आपको 5 से कंटिन्यू करेंगे आपका लास्ट तक। ठीक है। तो बेटा इसे सबसे पहले आप ऐसा करो कि अगर आपके पास NCERT की बुक है तो आप लोग सामने रखो ताकि आप लोग को सॉल्यूशन वहाँ पे से समझ में आए। फिर भी अगर सॉल्यूशन रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू है तो ज़रूर कमेंट करना, फिर मैं वहाँ पे आप लोग को हेल्प करूँगा। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्या कहता है कि एक आपका ABC ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ ABC। तो ए है ट्रायंगल ABC। अब इसके जो 3 साइड हैं AB, BC और AC, इसके मिड पॉइंट पे आपका 3 पॉइंट है, उससे भी आपका एक ट्रायंगल फॉर्मेशन इस तरह किया गया है DFE। ये बेटा जो पॉइंट D है, E है और F है, ये आपका AB, BC और AC के क्या है आपका एक मिड पॉइंट है। समझे बात को। तो हम लोग को निकालना इसमें क्या है कि हम लोग को निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा ABC हम लोग क्या निकालना है। ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे जो BC का मिड पॉइंट ही है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे जो BE होगा वो आपका BC/2 हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं बेटा कि जो DF होगा, DF यानी E है इसका। ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं DF/BC। यहाँ देखो थोड़ा सा ये हो गया है कि यहाँ पे बेटा जो BE है, ये BE को लिख सकते हैं आपका बेटा आपका BC/2। ठीक है। उसके बाद जो DE है और EF है, देखो यहाँ पे जो मिड पॉइंट का जो कंसेप्ट बेटा इसमें तो साफ लिख रहा है रेस्पेक्ट मिड पॉइंट ऑफ तीनों साइड का है। तो यहाँ पे जो DF होगा, माफ़ करना, यहाँ बेटा जो DF होगा वो क्या हो जाएगा आपका BC/2 हो जाएगा। 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका BC हो जाएगा। ये कौन सा थ्योरम से बेटा आपका मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग सभी जानते हैं। ठीक है। उसी तरह और लिख देता हूँ। उसी तरह बेटा जो DE होगा ये 1/2 क्या होगा आपका CA होगा। ये भी आपका कौन सा थ्योरम बेटा जो मैंने आप लोगों को पढ़ना है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। उसी तरह बेटा जो EF होगा ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2 बेटा, ये भी होगा। ये भी आपका जो थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है। तो बेटा हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें जो साइड का जो रेशियो होगा, यानी कह सकते हैं कि DF/ जो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका DE/CA इक्वल टू क्या हो जाएगा EF/AB। EF/AB ये आपका कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2 हो जाएगा। तो अगर एक कंडीशन देखा जाए तो यहाँ से अगर साइड का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब बेटा जो ट्रायंगल जो DEF है ये सिमिलर क्या हो जाएगा ट्रायंगल बेटा आपका ABC का। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अब जब ट्रायंगल जब बेटा यहाँ पे जब सिमिलर है तो अगर एरिया की बात करें, जो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चलो लिख लेते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEF क्या हो जाएगा, साइड का जो रेशियो का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा DE स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग फिर यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि उस केस में क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं DE अपॉन AC का स्क्वायर, यानी ऊपर जो DE हो जाएगा बेटा 2AC की इक्वल हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा AC कट जाएगा यहाँ पे, तो यानी 2/1 का स्क्वायर, तो यानी क्या आ जाएगा आपका 4:1। लेकिन अगर बेटा अगर इसमें मान लो कि हम लोग और उल्टा अगर निकालना हो, रेशियो जस्ट अपोजिट निकालना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये 4:1 है, तो क्या इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी 1:4 आपका 4 होगा। यही आपका क्या होगा बेटा, आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलो अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, आपका 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ो, इसमें क्या दिया गया है कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। इसमें क्या कहता है बेटा कि दो ट्रायंगल दिया है और इस प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसके मीडियम का स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो इसके मीडियन का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो आपका। एक ट्रायंगल बेटा यहाँ पर ये है ABC, ठीक है, और इसका एक बेटा है यहाँ पे मीडियन एक आपका D है। अब मीडियन पता है कि सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये ट्रायंगल बेटा आपका PQR है, जिसका एक मीडियन बेटा आपका यहाँ पे S है, जो PR साइड पे है, सॉरी QR साइड पे है। अब इसमें बेटा यहाँ पे दिया गया है कि ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर है, ये आपका बेटा दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। तो जब बेटा सिमिलर होगा तो इस केस में क्या होगा, ये आपका है, ये जो क्वेश्चन में आपका ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका कि जो एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा एंगल PQR, और ये आपका इक्वल टू जब है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी AB अपॉन PQ इज इक्वल टू लिख सकते हैं BC अपॉन बेटा आपका QR। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को कि AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2BD अपॉन लिख सकते हैं 2QS। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक इसके इक्वल हो जाएगा बेटा यहाँ पे AB अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन QS। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, आई होप आप लोगों को आया होगा। ठीक है, अब बेटा हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ABD इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, एंड बात करते हैं ट्रायंगल PQS की बात करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोनों में कि जिसमें ट्रायंगल जो ABD है इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल PQS, इसको आपका इक्वेशन बेटा यहाँ पर क्या बोल दो, फर्स्ट बोल दो। इसलिए आपका यहाँ पर जब दोनों यहाँ पे है तो लिख सकते हैं आपका AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा आपका, आप लोग कन्फ्यूजन है तुरंत तो आप लोग है ना डायग्राम को देखो, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा QS। तो जब एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पे जो ट्रायंगल दोनों है आपका ABD, ये सिमिलर हो गया बेटा ट्रायंगल PQS का। ठीक है, कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
तो यहाँ से दोनों अगर सिमिलर है बेटा तो साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी ए बी अपॉन लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एस। इसको इक्वेशन आपका सेकंड बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे बेटा आपका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या होगा बेटा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, जो हम लोग जानते हैं आपका, ठीक है। एरिया का रेशियो आपका साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ए बी अपॉन पी क्यू बेटा देखो ऊपर दिया है, किसकी इक्वल है, ए डी अपॉन पी एस की इक्वल है, तो यहाँ लिख सकते हैं। और ए डी और पी एस क्या है, मीडियन है, जो प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख सकते हैं आपका, यहाँ कर दो आपका फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक क्या हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। हम लोग प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा उनके मीडियन का स्क्वायर के मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, जो प्रूफ हो गया। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। फिर भी सोल्यूशन रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इश्यू है तो आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा इसका 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल। इसमें क्या है कि बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक आपका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। एक बेटा कुछ इस तरह से स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं ABCD स्क्वायर नाम ले लेते हैं, A B C और D। अब इसका साइड लेंथ कितना है आपका ये, तो यहाँ पे A इसका डायगोनल होगा, तो एक बेटा यहाँ एक डायगोनल मानकर एक आपका यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन किया गया है। तो जैसे सबको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, अगर साइड अगर ये है तो ये √2 हो गया, तो इसको अगर यहाँ पर बोल दो, इसको क्यू बोल दो, तो ये भी आपका कितना हो गया आपका a√2 और ये भी कितना हो जाएगा आपका a√2। और एक बेटा यहाँ पे स्क्वायर बना मानकर एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल माना गया है, इसके साइड को मानकर, तो अगर इसका साइड स्क्वायर का ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और ये आपका यहाँ पर P है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं मानकर बना लेता हूँ। यहाँ मान लो बेटा कि लेट ए डायग्राम है बेटा, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साइड से एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ, और एक बार इस स्क्वायर का जो डायगोनल है इसको मानकर मैंने आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। और साइड ये है, लेट ए बी सी डी ए स्क्वायर विथ साइड ए। कहता है कि कोई अगर ABCD स्क्वायर है जिसका साइड ए है, तो देन इसका जो डायगोनल होगा, तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा बेटा आपका a√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बेटा दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगल आपका BCP एंड ट्रायंगल बेटा हो रहा है आपका ACQ, ठीक है। तो R अगर देखा जाए तो दोनों आपका क्या है, आपका सिमिलर है, R सिमिलर ट्रायंगल्स, दोनों जो ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर है। तो इसका मतलब जब सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं BCP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ क्या होगा, BC स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा AC स्क्वायर। अब BC बेटा कितना है आपका A स्क्वायर, और AC कितना है नीचे आपका a√2 का स्क्वायर।
इसको जब करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ऊपर आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 कट के कितना हो जाएगा बेटा आपका 1/2। ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCP इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACQ। यही प्रूफ करना था बेटा आपका, हेंस प्रूव्ड। यानी BCP का जो एरिया होगा इस वाले ट्रायंगल का क्या होगा, आधा होगा, जो मैंने प्रूफ कर चुका और यही प्रूफ करना था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 8 का इसमें क्या है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC and BDA two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC, the ratio of area of triangle ABC and DEF तो कितना होगा। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं बेटा यहाँ पे कि इन ट्रायंगल, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। इन ट्रायंगल बेटा ABC, अगर इसमें क्या होगा कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, C है। चूँकि जो ट्रायंगल है आपका ABC किस प्रकार का है बेटा, इक्विलेटरल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर A मान लिए। ये क्या मान लिए, आपका तीनों साइड ये के इक्वल है। अब इसका जो मीडियन होता है सामने वाले साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट में। तो इसका जो मीडियन जो BD है वो क्या हो जाएगा आपका BC/2 हो जाएगा। BC का ये माने है तो ये बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है बेटा कि ट्रायंगल जो ABC है ये आपका सिमिलर है ट्रायंगल आपका BDE का। दोनों ट्रायंगल आपका है ना सिमिलर है। क्यों सिमिलर है कि बोथ ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, तो इस केस में बेटा यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ से अगर दोनों का अगर एरिया का हम फॉर्मेशन कर लें तो एरिया की फॉर्मेशन करते ही वहाँ पे देखो बेटा फाइंड आउट हो जाएगा। हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि यहाँ से हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से बेटा इसका सलूशन इस पेज से देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब AB तो बेटा ये आपका A स्क्वायर है और BD आपका A स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। चूँकि ये बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका A स्क्वायर अपॉन 4 कट गया, यानी कट के कितना आ जाएगा बेटा आपका 4:1। यानी 8 का जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन 8 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन C क्या है आपका करेक्ट है। चलो अब बेटा 8 का सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका आपका D का इसका करेक्ट आंसर D होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है क्या होता है, साइड लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन आपका 81। 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16/81 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 60 अपॉन आपका 81। तो इसको देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, D ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आपका यहाँ आपका हुआ आपका एक्सरसाइज 6.4 आपका फिनिश हुआ 2 पार्ट में। तो बेटा आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर दोनों पार्ट के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू है तो कमेंट करें, मेल करें, फेसबुक पे, इंस्टा पे, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर हेल्प करेंगे।
तो आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।